हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कंटिन्यूएशन होगा जो हमने कल वीडियो की थी। कल हमने एमजी नरेगा एक्ट के ऊपर किया था। एमजी नरेगा एक्ट के ऊपर हमने किया था कल, जो हमारा जेके एसएसबी के वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम में आएगा। अगर आपको पता होगा जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के सिलेबस के बारे में, तो वहाँ पर क्या है, इंडियन पॉलिटी के लास्ट में इन्होंने बिल्कुल लिखा हुआ है कि हमने क्या करनी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स करनी है, जिसमें सबसे पहले हमने एमजी नरेगा किया। अब हमारी जो दो रिमेनिंग स्कीम्स है हमने वो करना है। एक आएगा हमारा स्वच्छ भारत मिशन, एक स्वच्छ भारत मिशन आएगा, दूसरा आएगा हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन। आज ही हम ये दोनों वीडियोस कर लेंगे, दोनों इनके बारे में कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू एमजी नरेगा एक्ट। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, व्हाट इज़ स्वच्छ भारत अभियान, सबसे पहले उसके बारे में हम देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हर किसी को पता है। जब प्रधानमंत्री पीएम मोदी 2014 में चुने जाते हैं, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला या वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ही टुक वाज स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी का जो विजन था, महात्मा गांधी का विजन था ना उस समय, अगर आपको पता होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने किया ही है। डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल्स भी हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में एक हमारा, आप ये भी कह सकते हो, महात्मा गांधी का जो विजन था देश को साफ स्वच्छ रखने का, तो उसी सपने को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया हमारे देश में। और एक चीज़ याद रखना, इसी की वजह से, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, स्वच्छ भारत मिशन की वजह से ही महात्मा गांधी को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड मिला था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड मिला था। किसके द्वारा मिला था? वो आएगी गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, इट वाज द गेट्स फाउंडेशन जिन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड दिया। और किसके लिए दिया? क्योंकि उन्होंने जो है इनिशिएटिव लाया था स्वच्छ भारत अभियान का। और ये कब मिला था इनको? 25 सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका, दो क्वेश्चन आपके यहीं से बन के, सबसे पहले कि स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कब हुआ था? वो आया था 2 अक्टूबर 2014 को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए अवार्ड मिला था ग्लोबल गोलकीपर का। कहाँ से? गेट्स फाउंडेशन से। स्वच्छ भारत अभियान के इनिशिएटिव के लिए कब मिला था? 25 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में। फिर उसके बाद अब बात की जाए, स्वच्छ भारत मिशन जो है एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है, जिसका काम क्या है, टाउन्स, रूरल और अर्बन एरियाज़ को साफ़ करना स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अगर आपको पता होगा, पहले हमारे यहाँ पर गलियों में क्या होते थे, सफाई कर्मचारी कभी आते थे कभी नहीं आते थे, पर आज के टाइम पे आपको पता ही है, हर रोज़ हमारी गली में एक गाड़ी आती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना कूड़ा करकट जो भी है सारा फेंक देते हैं। पहले हमें दूर दूर जाना पड़ता था, जो भी बॉक्सेस लगाए होते थे म्यूनसिपैलिटी वालों ने, उसके अंदर जाके रखना पड़ता था, और उसकी कोई गारंटी नहीं होती थी कि वो साफ़ होता नहीं होता। पर आज के टाइम पे वो रोज़ साफ़ होता है, हमारी गलियाँ साफ़ हैं, बिल्कुल हमारे घर साफ़ हैं, हमारा कूड़ा हमारे घर से लेके जाया जाता है, डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है उसकी। तो वही सब हमारा स्वच्छ भारत मिशन का प्लान है। चलिए अब बात करते हैं, व्हाट आर द कैंपेन्स अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। सबसे पहले आएगा प्लास्टिक से रक्षा। ठीक है, प्लास्टिक से रक्षा आपका सबसे पहला कैंपेन है। स्वच्छता पखवाड़ा। ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा आपका सेकंड कैंपेन आएगा। स्वच्छता श्रमदान। ठीक है, स्वच्छता श्रमदान ये आपका थर्ड कैंपेन आएगा। और फोर्थ आएगा हमारा स्वच्छता ही सेवा। ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा, ये हर किसी के मुंह पे भी चढ़ा होता है। स्वच्छता ही सेवा हमारा फोर्थ या सबसे इंपॉर्टेंट आप ये भी कह सकते हो कैंपेन है। फिर से आपको बोल देता हूँ, प्लास्टिक से रक्षा, स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता श्रमदान और स्वच्छता ही सेवा। फिर उसके बाद एक चीज़ याद रखना, स्वच्छता भारत मिशन के तहत हुआ क्या था, जब ये लाया गया तो था क्या? ये तो हमें पता ही है, सफाई तो करनी थी, पर एक चीज़ याद रखना, इन्होंने एक स्पेशल क्लीन अप ड्राइव चलाई थी। स्वच्छ भारत मिशन जब लाया गया था, तो हमारे देश में एक स्पेशल क्लीन अप इनिशिएटिव लाया गया था, जिसमें हमारे देश की 100 आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स को हमने क्या करना था, साफ़ करना था, या गवर्नमेंट ने साफ़ करना था, जिनका हमारे देश में स्पिरिचुअल और कल्चरल बड़ा ज़्यादा योगदान है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, ये जो 100 प्लेसेस थे, इनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाना था।
ठीक है, जिससे क्या होगा, जो विजिटर्स वहाँ पे आएंगे उनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा और वो आगे क्या करेंगे, लोगों को और प्रोत्साहित करेंगे या तारीफ़ करेंगे उस प्लेस के बारे में, जिसकी वजह से वो टूरिज़्म सेक्टर उस एरिया का बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर टेकन एज द स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सबसे पहले आएंगे जम्मू कश्मीर से महात्मा वैष्णो देवी का मंदिर। महात्मा वैष्णो देवी मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे पहला आप कह सकते हो। दूसरा आएगा हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, या बॉम्बे कह सकते हो। ठीक है, बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वो आएगा। ताजमहल उत्तर प्रदेश में जो है, या आप इसको वो भी कह सकते हो, आगरा भी कह सकते हो। फिर उसके बाद आएगा हमारा तिरुपति, तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में है। गोल्डन टेम्पल आएगा पंजाब या अमृतसर में जो है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा मणिकर्णिका घाट जो हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है। अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान में जो है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। कामाख्या मंदिर आसाम में। जगन्नाथपुरी मंदिर जो उड़ीसा में है। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको स्वच्छ भारत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रखा गया। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द बजट फॉर स्वच्छ भारत मिशन। 2021 में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बीजेपी की सरकार 1,41,668 करोड़ रुपया जो है स्वच्छ भारत मिशन को देती है। ठीक है, अब उसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, सबसे पहले जो इन्होंने नए कंपोनेंट्स ऐड किए हैं। सबसे पहले आपने याद क्या रखना है, कितना पैसा दिया गया है, 1,41,668 करोड़ रुपये। अब उसमें होता क्या क्या, सबसे पहले आएगा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जो है इन्होंने ट्रीटमेंट करनी है, जिसको क्या कहा जाता है, फीकल स्लज। फीकल स्लज क्या होता है, अगर आपको पता होगा, सेप्टिक टैंक्स होते हैं ना हमारे घरों में, तो ये सेप्टिक टैंक्स वही होते हैं। एक ऐसा टैंक जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट दोनों को अपने अंदर ही क्या कर देता है, समा देता है। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो जिसमें फीकल स्लज होगा या सेप्टिक टैंक होगा, ये हर अगर अर्बन लोकल बॉडी में होना चाहिए जिसकी 1 लाख से कम की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, फिर उसके साथ हमारी सस्टेनेबल सैनिटेशन होनी चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन अपने घरों में करनी ही पड़ेगी। उसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। आप लोगों के जो है की फीचर्स इसमें आएंगे। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अचीवमेंट जो है एक्सपेक्टेड हमारी स्वच्छ भारत मिशन में आएगी। सबसे पहले आएगा स्वच्छ भारत अभियान का एक्शन प्लान। जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा डिपार्टमेंट है स्वच्छ भारत अभियान जिसके अंडर आता है, वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब इसकी विजन क्या है, आपने क्या करना है, जो सैनिटेशन की फैसिलिटी है उसको ट्रिपल कर देना है 2019 तक। हमने ये कुछ हद तक अचीव कर दिया और आगे हम क्या कर रहे हैं, 2.0 के ज़रिए इसको क्या कर रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं हमारा मेजर विजन क्या था इसको इम्प्लीमेंट करने का, हमारे इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री करना। जो हम क्या करते थे, खुले में शौच, आपको डायलॉग पता ही होगा, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, टॉयलेट एक प्रेम कथा। अब गांव के लोग क्या करते थे, पहले खेतों में जाते थे, ओपनली क्या करते थे, वहाँ पे डेफिकेशन करते थे, मतलब अपना जो मल मूत्र वगैरह होता था उसका त्याग वहीं पर जाकर करते थे। पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या हुआ, हमने एक प्लान लाया जिसमें क्या होगा, हर घर में अब से क्या होगा, टॉयलेट को बनवाया जाएगा। ठीक है, अब एक्शन प्लान जो है उसके हाइलाइट्स क्या आएंगे। सबसे पहले आपने क्या करनी है, ग्रोथ परसेंटेज करनी है टॉयलेट्स की 3% से 10% से 2019 तक। 3% से 10% तक हमारा बढ़ाया जाएगा हर घर में टॉयलेट का काम, और 2019 तक हमने इसको क्या करना है, अचीव करना है। कंस्ट्रक्शन जो है टॉयलेट्स की हमने बढ़ानी है, 14,000 से 48,000 रोज़ के हमारे टॉयलेट्स बनने चाहिए हर घर में, हर गांव में। ठीक है, फिर उसके बाद अब बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत दूसरा जो डिपार्टमेंट आता है वो जो नया पूरी तरह से बनाया गया। ठीक है, नया डिपार्टमेंट जो पूरा बनाया गया वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये इसको कमीशन किया गया जिसमें हमने क्या किया, सैनिटेशन और हाउस और टॉयलेट का इनको काम दिया। अब कितने टाउन्स को हमने अचीव करना था उस समय, 4,041। ठीक है, और जिनकी पॉपुलेशन कितनी है, 377 मिलियन होगी कंबाइंड पॉपुलेशन। 4,041 हमारे क्या होंगे, गांव होंगे या टाउन्स होंगे, जहां पर हमने 377 मिलियन पॉपुलेशन को सर्व करके वहां पे हमने क्या करना है, टॉयलेट्स को बनवाना है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है इसकी, वो आएगी
62,009 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 सालों में, जिसका सेंटर का शेयर कितना होगा 14,623 करोड़ रुपए का। बाकी क्या करेगी, स्टेट वाली कंट्रीब्यूट करेगी। 62,000 करोड़ रुपए हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपया क्या है, सेंटर की गवर्नमेंट हमें देगी। फिर उसके बाद हमारा उसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए एवरी टाउन में, जिसमें आपका क्या होगा, 6 तरह के कंपोनेंट्स होंगे। हर घर का अपना टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी टॉयलेट होने चाहिए, जैसे सुलभ शौचालय हो गया, पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए। ये आपको बता दिए ना, घरों घरों में क्या होते हैं, कूड़े वाले आते हैं आपका गाड़ी सामान लेने के लिए या कूड़ा लेने के लिए। फिर उसके बाद आपको लोगों को पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन कम्युनिकेशन बताना पड़ेगा, और उसके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग का भी कंसेप्ट इसी के अंडर आता है, ठीक है। 6 तरह के कंपोनेंट्स आएंगे इसमें। सबसे पहले हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, हर कम्युनिटी का अपना टॉयलेट होना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट अपने होने चाहिए, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन और पब्लिक अवेयरनेस, और उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग। चलिए स्वच्छ भारत मिशन रूरल के बारे में बात करते हैं। रूरल मिशन को क्या कहा जाता है, जो रूरल एरियाज में किया जाएगा उसको कहा जाएगा स्वच्छ भारत ग्रामीण, ठीक है। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन आएगा इसी के अंडर, जिसका विजन क्या है, विलेज पंचायत को हमने ओपन डेफिकेशन फ्री कर देना है 2 अक्टूबर 2019 के एंड तक, ठीक है। चलिए अब सिटीज़ की रैंकिंग करते हैं, जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए। ये रीसेंट हमारी रैंकिंग आएगी, ठीक है, सबसे रीसेंट रैंकिंग आएगी हमारी। हर साल क्या होता है, हर सिटीज़ और टाउन्स को जो हमारे भारत के हैं उनको स्वच्छ सिटीज़ के कैटेगराइजेशन में लाया जाता है। उनकी स्वच्छता देखी जाती है और उनकी सैनिटेशन देखी जाती है, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने आप को उन्होंने जोड़ा। 2014 में ये ऐड हुआ था, या 2014 में हमारे देश में इनिशिएट हुआ था। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी देश की सबसे क्लीनेस्ट सिटीज़ कौन सी आएगी, इंदौर। ये तो आपको पता ही होगा, इंदौर हमारे भारत की सबसे क्लीन सिटी है। पिछले 4-5 सालों से इसको यही डेजिग्नेशन मिलते जा रही है। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में। इट इज़ इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटीज़। और उसके बाद बात करते हैं इंडिया की सबसे गंदी सिटी आएगी गोंदा। गोंदा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, जो इंडिया की या भारत की सबसे गंदी सिटी है। सबसे साफ सिटी कौन सी होगी, इंदौर होगी। सबसे गंदी सिटी होगी गोंदा। फिर जितनी हमारी 10 क्लीनियस सिटीज़ हैं, दो कहाँ से आएंगी, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और आंध्र प्रदेश से। 10 क्लीनर सिटीज़, हमारे देश की टोटल 10 क्लीनर सिटीज़ जितनी है ना, उसमें से 2 हमारी मध्य प्रदेश से है, गुजरात से है और आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। 6 तो यही होगी हमारी। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे गंदी। कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र जो है, इनकी हर किसी की एक सिटी जो है इंडिया की सबसे 10 गंदी सिटीज़ में से आती है, ठीक है। सबसे साफ सिटी कौन सी आ गई हमारी, इंदौर होगी। सबसे गंदी सिटी कौन सी होगी हमारी, गोंदा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं 10 क्लीनर सिटीज़ में से दो हर किसी स्टेट की आएंगी, हमारी मध्य प्रदेश की, गुजरात की, आंध्र प्रदेश की। और उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र की सबसे गंदी सिटीज़ आती हैं 10 डर्टियर सिटीज़ में से। उत्तर प्रदेश की अब बात करते हैं, 5 सिटीज़, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 5 सिटीज़ आती हैं, 2 हैं बिहार से, पंजाब, और 1 आती है महाराष्ट्र से। ये हमारी गंदी सिटीज़ में से आएगा। फिर एक बात करते हैं आगे, 118 500 में से 118 अगर सिटीज़ देखी जाए, वो हमारे इंडिया में पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री हो गई हैं, ठीक है। 118 सिटीज़ आउट ऑफ 500 सिटीज़ आर ओपन डेफिकेशन फ्री। 297 सिटीज़ जो हैं, इनके पास 100% डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज का कंसेप्ट आ गया हुआ है। 297 सिटीज़ हमारे इंडिया में ऐसी सिटीज़ हैं जिसके पास 100% डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज का कंसेप्ट पूरी तरह से सफल हो चुका है। फिर उसके बाद 37 लाख लोगों ने क्या किया था, अपना इंटरेस्ट शो किया था स्वच्छ सर्वेक्षण में। जब सर्वेक्षण किया गया या इसके बारे में पूछा गया लोगों से कि कैसा ये इनिशिएटिव अच्छा है या नहीं है, 37 लाख लोगों ने अपना जो है इंटरेस्ट इसमें बताया, ठीक है। हमारे यहाँ पर देश में 404 ऐसी सिटीज़ हैं जिसमें से 75% अगर एरिया देखा जाए या रेजिडेंशियल एरिया देखा जाए, वो पूरी तरह से क्या है, साफ़ है, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं गुजरात की, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 12 सिटीज़ आएंगी। 50 अगर टोटल हमारे देश की देखी जाए,
गुजरात की सबसे ज़्यादा वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है सबसे साफ सिटीज़ में, जिसमें 12 सिटीज़ आएंगी गुजरात की। मध्य प्रदेश की आती है 11, ठीक है, और आंध्र प्रदेश की 8। गुजरात की 12, मध्य प्रदेश की 11 और आंध्र प्रदेश की क्या आएंगी, 8 आएंगी। अब बात करते हैं टॉप 50 क्लीन सिटीज़ की। अगर बात की जाए उसमें बात करते हैं, सिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, या स्टेट्स की बात करें। गुजरात की जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ 12 सिटीज़ आएंगी, जिसमें मध्य प्रदेश की 11 आती हैं, 8 आती हैं आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना और तमिलनाडु की आती है 4, ठीक है, तेलंगाना और तमिलनाडु की 4, और उसके बाद महाराष्ट्र सबसे नीचे आता है हमारा 3 सिटीज़ के साथ। आगे समझिए एक बार फिर से इसको कर लेते हैं हम, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बात करते हैं विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, वो आएगी इंदौर। सबसे गंदी सिटी कौन सी है, गोंदा। 10 क्लीनेस्ट सिटीज़ की अगर बात की जाए, 2 हमारी मध्य प्रदेश से है, गुजरात और राजस्थान से है। टोटल पहली 10 में से देखा जाए अगर, तो 6 सिटीज़ यही होगी हमारी। कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र की एक एक सिटी आती है सबसे डर्टियर सिटीज़ में से। उत्तर प्रदेश की 5 आएंगी, 2 आएंगी हमारी बिहार की, पंजाब की और महाराष्ट्र की एक एक आएंगी। वे फिर से हमारी गंदी सिटीज़ में आएंगी। 500 में से 118 सिटीज़ ऐसी हैं जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गई है, जहाँ पे लोग खुले में जाके शौचालय नहीं यूज़ करते हैं, मतलब शौच नहीं करते हैं। 297 सिटीज़ अगर ऐसी देखी जाए जिनके पास 100% डोर टू डोर कलेक्शन आता है गार्बेज का। 37 लाख सिटीजन ने क्या किया था, अपना स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना इंटरेस्ट शो किया। 404 ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे 75% जो है रेजिडेंशियल एरिया पूरी तरह से सफिशेंटली क्लीन थे। गुजरात की 12 सिटीज़ हैं टॉप 50 क्लीनर सिटीज़ में, जिसमें मध्य प्रदेश की 11 आती हैं, आंध्र प्रदेश की 8 आती हैं। और उसके बाद गुजरात की मैक्सिमम 12 सिटीज़ टॉप सिटीज़ अगर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हमारी हर स्टेट की टॉप सिटीज़ कितनी आती हैं, गुजरात की 12, मध्य प्रदेश की 11, 8 आती हैं आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना और तमिलनाडु की 4, और उसके बाद महाराष्ट्र की 3 सिटीज़, ठीक है। यहीं से हमारा जो है स्वच्छ भारत मिशन ख़त्म होता है। स्वच्छ भारत मिशन ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो अब एक दोनों एक साथ करेंगे, हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर हम देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट हो। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमें भी अगर हम कोई अपलोड करते हैं तो आपको पूरी तरह से उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।